तो दोस्तों आज हम देखेंगे कमाल के एनीमे को जो कि है वन पीस। तो आज मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 1 को। बहुत साल पहले एक गोल्ड रॉजर नाम का एक पायरेट था जिसे कि लोग पायरेट किंग भी कहते थे। उसने अपना सारा खजाना एक जगह छुपा रखा था और उसके खजाने का नाम था वन पीस। उसने मरने से पहले सबको बताया था कि उसका सारा खजाना जिसको चाहिए वो उसको ढूंढ कर पा सकता है और तभी से सब लोग पायरेट बन गए उस खजाने की तलाश में। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एक बड़ी शिप में पार्टी चल रही थी। उस शिप पर दो आदमी थे जिन्हें समुद्र में एक बैरल दिखता है। उन दोनों को लगता है कि इसमें बहुत सारी शराब की बोतलें होगी और वो उस बैरल को ऊपर खींचने लगते हैं। और तभी शिप के ऊपर चढ़ा एक बंदा देखता है कि उनकी शिप पर एक पायरेट शिप ने अटैक कर दिया है। वो सबको जाकर बता देता है कि उन पर हमला हो चुका है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और वो पायरेट शिप अपने कैनन से इस शिप पर अटैक कर रही होती है। और उस पायरेट शिप की जो कैप्टन थी वो एक मोटी और बड़ी औरत थी जिसका नाम था एल्विडा। एल्विडा वहाँ एक लड़के से पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है। उस लड़के का नाम था कोबी और वो डर कर बोलता है कि सबसे खूबसूरत कैप्टन एल्विडा है। उनके कैनन की फायर की वजह से शिप को डैमेज हो रहा था और वो बैरल लुढ़कते हुए शिप के तहखाने में चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो कि सबसे अलग ही भाग रही होती है। अब वो पायरेट शिप उस दूसरी शिप के पास आ जाती है और एल्विडा के आदमी उस शिप पर रस्सियां फेंककर चढ़ने लगते हैं। कोबी उस शिप पर चढ़ने से डर रहा था मगर एल्विडा उसे एक लात मारकर शिप पर फेंक देती है और खुद भी कूदकर शिप पे चढ़ जाती है। पायरेट शिप पर सबको पकड़ लेते हैं मगर वो लड़की पायरेट्स की शिप में ही चली जाती है। दूसरी तरफ कोबी उस कमरे में आ जाता है जहाँ वो बैरल था और कोबी उस बड़े से बैरल को देखकर उसे वहां से लुढ़का के ले जाने लगता है। मगर तभी उसके 3 साथी वहां आ जाते हैं और उसे डराकर उससे बैरल ले लेते हैं क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि इसमें बहुत सारी शराब होगी। उनमें से एक मोटा आदमी उस बैरल को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी उस बैरल में से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम था मंकी डी ल्यूफी। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं मगर ल्यूफी एकदम चिल बंदा होता है। उसे देखकर बाकी के 2 बंदों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लूफी पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं मगर उन दोनों की स्वॉर्ड टूट जाती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और अपने तीसरे बंदे को लेकर वहां से भागने लगते हैं। कोबी लूफी को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है मगर लूफी को जरा भी डर नहीं लगता और वो खाना ढूंढने लगता है। और वो दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारा खाना रखा होता है और लूफी वहां रखे एप्पल्स को खाने लगता है। कोबी उसे अपना नाम बताता है और बताता है कि उस शिप पर क्या चल रहा था। लूफी से एक बोट के लिए पूछता है और बताता है कि उसकी बोट और उसका सब कुछ समुद्र में डूब गया है। और वो कोबी से पूछता है कि क्या वो एक पायरेट है या पैसेंजर। कोबी उसे बताता है कि जब वो छोटा था और फिशिंग करने निकला था तो वो एक बोट पे चढ़ गया जहाँ से फिशिंग करना आसान होता। और फिर उसे पता चलता है कि वो बोट एक पायरेट शिप की थी और वो पायरेट शिप थी एल्विडा की और एल्विडा ने उसकी जान के बदले उसे अपना गुलाम बना लिया। लूफी उससे बोलता है कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते। कोबी बोलता है कि उसे कैप्टन एल्विडा से बहुत डर लगता है और वो बहुत खतरनाक है। लूफी ये सब सुनकर जोर जोर से हंसता है और कोबी का मजाक उड़ाता है। वहाँ दूसरी तरफ उस लड़की ने पायरेट्स का सारा खजाना एक थैले में भर लिया था और दूसरी तरफ वो तीनों जाके अपने कैप्टन एल्विडा को बताते हैं कि नीचे उस लड़के यानी लूफी ने क्या करा है। वहाँ लूफी कोबी को बताता है कि वो एक पायरेट किंग बनना चाहता है और उसे अपने साथ कुछ क्रू मेंबर्स भी चाहिए। कोबी ये सब सुनकर चौंक जाता है और बताता है कि बहुत से बड़े बड़े पायरेट वन पीस की तलाश में हैं मगर लूफी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो पायरेट किंग बन भी पाएगा या नहीं मगर वो पायरेट किंग बनना चाहता है भले ही उसके लिए वो मर ही क्यों ना जाए। ये सब सुनकर कोबी में भी अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। लूफी अब अपने लिए एक बोट ढूंढने लगता है। कोबी लूफी को बताता है कि वो मरीन्स ज्वाइन करना चाहता है। मरीन्स पायरेट्स को पकड़ने वाले लोग होते हैं। खैर कोबी लूफी को अपना ड्रीम बताता है और बोलता है कि वो इनसे छुटकारा पाएगा मगर तभी ऊपर से छत तोड़कर एल्विडा वहां आ जाती है। कोबी उसे देखकर फिर से डरने लगता है मगर लूफी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एल्विडा बोलती है कि उसे लगा था कि नीचे पायरेट हंटर जोरो होगा मगर वो नहीं था। एल्विडा फिर से कोबी से सवाल करती है और पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है मगर तभी बीच में ही लूफी एल्विडा को मोटी बोल देता है जिसे सुनकर एल्विडा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने हथियार से कुचलने की कोशिश करती है मगर लूफी एक लंबी छलांग लगा के कोबी को वहां से शिप के ऊपर ले जाता है। तभी वहां कुछ एल्विडा के साथी लूफी पर अटैक कर देते हैं जिनकी लूफी जमकर धुलाई करता है। तभी वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं और लूफी भागने लगता है मगर तभी वो बीच में एक पोल को पकड़ लेता है मगर लूफी भागता रहता है और उसका हाथ एक रबर की तरह स्ट्रेच हो जाता है। सभी उसके हाथ को देखकर डर जाते हैं मगर तभी लूफी अपने स्ट्रेच हुए हाथ की वजह से उन पर उड़ते हुए आकर उन सभी को एक पंच में सुला देता है। लूफी कोबी को बताता है कि वो रबर की तरह स्ट्रेच हो सकता है। तभी वहाँ एल्विडा आ जाती है और बताती है कि तुमने ज़रूर
डेविल फ्रूट खाया है। एल्विडा उससे पूछती है कि तुम हो कौन। लूफी बताता है कि वो पायरेट किंग बनेगा और वो अपने साथी ढूंढ रहा है। एल्विडा बोलती है कि हम दोनों पायरेट्स एक शिप पर हुए तो हम दोनों दुश्मन हुए। कोबी लूफी को वहां से भागने के लिए बोलता है क्योंकि एल्विडा उन दोनों को पीटकर समुद्र में फेंक देगी। मगर तभी कोबी को लूफी की बातें याद आ जाती है और वो एल्विडा को समुद्र की सबसे बदसूरत चीज बोल देता है, जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और लूफी जोर जोर से हंसने लगता है। एल्विडा को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कोबी को बोलती है कि क्या कहा तुमने। कोबी बोलता है कि वो जा रहा है और वो मरीन्स ज्वाइन करेगा और सबसे पहले वो एल्विडा को ही अरेस्ट करेगा। ये सब सुनकर एल्विडा कोबी को अपने हथियार से मारने वाली होती है, मगर तभी बीच में लूफी आ जाता है और एल्विडा के अटैक लूफी को लग जाता है। मगर लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबर से बना हुआ है और लूफी अपना एक हाथ बहुत दूर तक स्ट्रेच करके एक जोरदार झटके से वापस लाकर एल्विडा को एक पंच मार देता है, जिससे एल्विडा उड़कर सीधे समुद्र में गिर जाती है। लूफी एल्विडा के साथियों को एक बोट का इंतजाम करने को बोलता है और बोलता है कि कोबी उन सबको छोड़कर मरीन ज्वाइन करेगा। कोबी लूफी को थैंक यू बोलता है, मगर तभी वहाँ मरीन्स आ जाते हैं और उनकी शिप पर कैनन फायर करने लगते हैं। लूफी और कोबी वहां से एक बोट में बैठकर भाग जाते हैं और वो लड़की भी सारी चीजें लूटने के बाद अपनी बोट में सवार होकर चली जाती है। कोबी लूफी को बताता है कि अगर उसे वन पीस चाहिए तो उसे ग्रैंड लाइंस की ओर जाना होगा। फिर लूफी उससे जोरो के बारे में पूछता है। कोबी उसे बताता है कि जोरो एक बहुत खतरनाक पायरेट हंटर है जो कि एक खूंखार जानवर से भी खतरनाक है। लूफी उससे उसके पते के बारे में पूछता है। कोबी उसे बताता है उसे मरीन्स ने पकड़ रखा है। लूफी बोलता है कि जोरो उसे अपने क्रू मेंबर्स के लिए परफेक्ट लगता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसे कि एक मैदान के बीच बांध रखा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जोरो था। खैर, इसी के साथ हमारा वन पीस का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट में बताना कि क्या तुम्हें इसका एपिसोड 2 भी चाहिए और क्या मुझे सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।